एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ों रुपए कमा रहे। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी में जी रहे। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने सफल लोग फॉलो करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें पाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। नियम नंबर 1, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए 3 काम करें। नंबर 1, सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे केवल ध्यान में रखें। दूसरा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताब पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख कर लो और अपने लक्ष्य को दिन में से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या करना चाहते हो। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर दोगे और आपको नए नए विचार नज़र आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा नियम, खुद पर विश्वास रखना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हो तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर बन सकते हो। यह समस्या ज़्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। या फिर 6 प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करते हैं। नंबर 1, पहला है गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, रोग का भय। नंबर 6, मृत्यु का भय। अगर आपको भी यह डर सा सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी ही होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने से डरने लगे तो चलना नहीं सीख पाएगा, तो क्या वह कभी चल नहीं पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। नियम नंबर 3, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वह कैसे पूरा होगा। इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूँ उसे प्यार करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चा रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह उठना और शाम को कहीं पहुंचना। काम को अधूरा न छोड़ें और टाल मटोल न करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद न करें। क्रोध न करें, बहस न करें। ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता तो क्या उसका व्यवसाय ठीक नहीं चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसके लिए मन पर नियंत्रण रखें। नियम नंबर 5, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते और महंगी और दिखावटी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज़ें खरीद जाते हैं जिससे उसका खर्च बढ़ जाएगा। जैसे महंगा घर बनवाएं, महंगे आभूषण आदि। इसके भी कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति की कमाई
का 10% बचाना जरूरी है। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह पर निवेश करें, अमीर बन सकते हैं। नियम नंबर 6, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वो जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए काम करें। आप अपने लक्ष्य को समय प्राप्त करें, इसकी पूरी योजना बनाएं, फिर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी चीज़ें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क होता है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं और एहसास के साथ आगे बढ़ता जाता है। नियम नंबर 7, लीक से हटाकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कर्मों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों पर भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीज़ें आजमाएं। नियम नंबर 8, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसके लिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की मदद करें। लोग आपको पसंद करें या आप भीड़ से अलग नज़र आएँ, जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए ज़रूरी हैं। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं कर पाते और सफल हो जाते हैं। नियम नंबर 9, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं कि कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। नियम नंबर 10, लोगों की बुराई का ज़्यादा ध्यान मत न दो। आप चाहे भी कर ले, आपके पास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे। ये बुराई ही करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनसे बहस करके अपना समय ऊर्जा में बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। नियम नंबर 11, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता कि उसका काम ज़्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जगत के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीठ पीछे न हटें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए। उसके पाने के लिए हम निश्चित रूप से दुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना बहुत ही आवश्यक है। नियम नंबर 12, यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने सोच समझकर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में परंतु होना चाहिए। तब तुम उनकी सहायता करो तो वे तुम्हारी सहायता करेंगे। नियम नंबर 13, गलतियां करना सीखो। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है
कि यह तरीका काम नहीं करेगा तो इससे अपना सबक कर लें कि दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इसे सीखें और आगे निराश ना होने दें। नंबर 14 है धैर्य रखें। फिर चाहे वह जात या सम्मान का मामला हो या किसी भी गलती का प्रतिक्रिया देना, या हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और तभी का सम्मान करें। सभी आपके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं और जो लोग आपसे जलते हैं और उनके बारे में कभी जलने का कोई प्रयास न करें। नंबर 15 और आखिरी नियम है, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को ना तो समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं होता। यह मत सोचिए कि वे सफल हो सकते हैं, साथ ही जीवन भर माता पिता परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश न करें, इसलिए आलस्य त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए आप भी असफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा कहकर महात्मा जी खामोश हो और उससे अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, आप मुझे उम्मीद होगी कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली है तो वो कमेंट द्वारा बताएं, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में जो भी आपको कुछ ट्विस्ट मिला हो उस ट्विस्ट को इस कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टोरी में। नमो बुद्धाय दोस्तों।